भूलकर भी ना करे ये 5 गलती, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी यह तो जानते हैं कि कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में किए गए उपाय बहुत ही ज्यादा फल देते हैं। दोस्तों आप सभी यह तो जानते हैं कि हिंदू धर्म में सभी महीना में कार्तिक महाकोश सबसे उत्तम माह बताया जाता है। यह मन इसीलिए खास होता है क्योंकि इस माह भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागृत हो जाते हैं। तुलसी पूजन और दूसरों की पूजा के लिए भी कार्तिक का महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों कार्तिक के महीने में स्नान, दीपदान, पूजा और व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। जो भी व्यक्ति इस महीने में पूजा पाठ और व्रत और पुण्य के करण कर्मों को करता है तो उसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कार्तिक महीने में की गई जाने अनजाने में कुछ गलतियां हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। आज की इस वीडियो में हम आपके बड़े ही विस्तार से बताएंगे कि कार्तिक महीने में ऐसी कौन सी गलतियां होती है जो किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आप सभी को यह तो पता ही होगा कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा बड़ी ही विधि विधान से की जाती है। यह पूजा व्यक्ति के जीवन में हर तरह की परेशानियों से छुटकारा दिला देती है। दोस्तों कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। दरअसल इस महीने भगवान विष्णु लंबे समय की कार्तिक मास के नियम का पालन, साथ ही कार्तिक मास में जप तप और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलता है। लेकिन इस महीने में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं कार्तिक मास में क्या करें क्या न करें। हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, रविवार को तुलसी पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं। यह दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि तुलसी में अगर आपने यह एक चीज चढ़ा दी तो आपके बिना तुलसी की पूजा किया ही कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगी। दोस्तों तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग को ही स्वीकार नहीं करते हैं। हम चाहे प्रभु को 56 भोग लगे या कितने भी भोग लगे, अगर ऐसे में हमने भगवान श्री विष्णु के भोग में अगर तुलसी का पत्र अर्पित नहीं किया तो समझो भगवान हमारे 56 भोग को भी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर हमने भगवान को एक रोटी भी अर्पित कर दी और उसे पर तुलसी का पत्ता रख दिया तो भगवान उसे बड़ी ही सहजता के साथ स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना कार्तिक महीना शुरू हो चुका है, जिसमें तुलसी की पूजा बहुत ही ज्यादा आवश्यक मानी गई है। जितना भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, अगर उसकी थोड़ी सी भी आपका आर्थिक महीने में कर लोगे तो आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। दोस्तों कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा किस प्रकार करें कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो जाए, कार्तिक महीने का फल आपको प्राप्त हो और जिस भी कामना से आप माता तुलसी या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं वह पूर्ण हो जाए। इसके लिए विशेष क्या करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देख लेना है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पास वाली बेल आइकन को दबा देना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों कार्तिक महीने में
तुलसी की पूजा कृपा किस प्रकार करनी चाहिए? वैसे तो पूरे वर्ष प्रत्येक व्यक्ति को तुलसी की पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। सुबह शाम दोनों समय तुलसी की पूजा के पास में दीपक जलाना चाहिए। लेकिन कार्तिक महीने में विशेष फल प्राप्त होता है। जो पूरे वर्ष फल नहीं मिलता वह कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा करने से मिल जाता है। दोस्तों, कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा विशेष रूप से संकल्प लेकर करनी चाहिए। कहना चाहिए कि है हरि विष्णु है तुलसी माता, हम पूरे महीने आपकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। आप हम के हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो और माता तुलसी की कृपा हमें प्राप्त हो। श्री हरि विष्णु की भक्ति हमें प्राप्त हो और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। चाहे वह धन की कामना हो, संतान की विवाह की कामना हो, संतान के जीवन में सच्चे जीवन साथी की कामना हो या अच्छे घर की कामना हो, जीवन की हर समस्या का समाधान तुलसी माता की पूजा करने से मिल जाता है। हर प्रकार की कामना तुलसी की जड़ में जल देने से पूर्ण हो जाती है। कार्तिक महीने में जब हम सुबह जल्दी ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते हैं और स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की और तुलसी माता की और सूर्य देव की पूजा करते हैं तो यह बहुत ही विशेष फलदायी होती है। दोस्तों, तुलसी की पूजा करें या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, दोनों का समान ही फल मिलेगा। तुलसी की जड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है, विशेष रूप से कार्तिक माह में। अब जानते हैं कि तुलसी की पूजा कैसे करें। सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए, फिर भगवान विष्णु को और सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। फिर तुलसी माता की पूजा के लिए जल, हल्दी, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और भोग अर्पित करना चाहिए। गंगाजल से तुलसी की जड़ को सींचना चाहिए तो उसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भोग में मिश्री, बताशा, शक्कर, अच्छा या फल अर्पित करें। जो भी आपको सही लगे आप वह अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी माता के पास दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। दोस्तों, दीपक के लिए आप मिट्टी के दीपक ले सकते हैं या आटे का दीपक बना सकते हैं या फिर धातु का दीपक प्रयोग कर सकते हैं। दीपक की बाटी और तेल का चुनाव भी साधारण रूप से करना चाहिए। आरती करते समय दीपक को 7 बार घूमना चाहिए। आरती के लिए अलग दीपक की कोई भी आवश्यकता नहीं है एक ही दीपक से आरती कर देनी चाहिए और दीपदान दोनों ही एक दीपक से कर सकते हैं। जल हमेशा तुलसी की जड़ में ही अर्पित करना चाहिए। 3 बार जल देने के बाद पत्तों पर अभिषेक करना चाहिए। तुलसी की पूजा के बाद उसकी परिक्रमा आपको अवश्य करनी चाहिए। आप चाहे तो 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं या फिर 4 बार परिक्रमा कर सकते हैं या फिर 11 बार परिक्रमा कर सकते हैं। अगर जगह की कमी हो तो जहां खड़े हो जल अर्पित कर रहे हो वहीं खड़े होकर परिक्रमा करें। शाम की पूजा तुलसी की दीपदान, परिक्रमा और मंत्र जाप द्वारा करनी चाहिए। दोस्तों, शालिग्राम की पूजा भी तुलसी की पूजा के साथ ही करनी चाहिए। कुछ वक्त पूछते हैं कि क्या सूर्योदय के बाद दीपदान किया जा सकता है। दोस्तों, कहा जाता है कि दीपदान का समय संध्या और रात्रि का ही होता है। कार्तिक माह में दीपदान से जुड़े कई लाभ होते हैं। रविवार को तुलसी में जल भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए, परंतु दीपदान तो अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है, तब तुलसी को अर्पित किया जाता है सिंदूर। तुलसी की पूजा के दौरान ओम तुलसी देवाय नमः या महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप भी अत्यधिक फलदायी माना जाता है। दोस्तों, अगर कार्तिक महीने में आपने यह 5 महत्वपूर्ण काम कर लिए तो भगवान विष्णु की कृपा से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, कहा जाता है कि कार्तिक मास को भगवान विष्णु का महीना कहा जाता है। इस महीने में ब्रह्मा मुहूर्त के
वक्त स्नान करना बहुत ही ज्यादा मंगलकारी माना गया है। इस महीने पवित्र नदी या तालाब में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर नदी या तालाब में स्नान करने का आपको मौका नहीं मिल पा रहा है तो आप घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान अवश्य करें। दोस्तों, कहा जाता है कि इस महीने में सुबह स्नान करके भगवान विष्णु को जल अर्पित करने से हमारी समस्त कष्ट दूर हो जाती है। दोस्तों, कार्तिक महीने में दीपदान जरूर करना चाहिए। इस पूरे मन संध्या में एक दीप जरूर जलाना चाहिए। इस महीने में नदी, तालाब, मंदिर, तुलसी माता, पीपल, पटवारी पर दीपदान किया जाना चाहिए। इससे व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी कारण किसी दिन आप दीपक ना जला पाए तो अंतिम दिन पूरे दीप अवश्य जलाएं। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और यमदेव और पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाने का बहुत ही खास महत्व होता है। इससे हमारे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। साथ ही नदी में भी दीपक जलाकर प्रवाहित करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी पूजन कार्तिक माह में वृद्धा यानी तुलसी की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। भगवान विष्णु तुलसी के हृदय में शालिग्राम में निवास करती है। स्वास्थ्य को समर्पित इस माह में तुलसी पूजा व तुलसी दल का प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य है की समस्याएं समाप्त हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी यमदूतों के भाई से मुक्ति प्रदान कर देती है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि कार्तिक महीने में लगातार 1 महीने तक तुलसी के सामने दीपदान करने पर व्यक्ति के घर में सुख शांति है, स्वर्ग का वास होता है। इसी प्रकार इस माह में तुलसी के पौधे का रोपण करना बहुत ही ज्यादा पुण्य होता है। वहीं कार्तिक के पूरे माह तुलसी की जड़ में दूध और जल मिलाकर अर्पित करने से इसके बाद एक घी का दीपक जरूर चलना चाहिए। कार्तिक माह में भगवान विष्णु जी को गोबर प्रीत करते समय उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखना चाहिए। कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, कार्तिक के महीने में कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है। इसके अलावा कनकधारा स्तोत्र और विष्णु स्तोत्र का पाठ भी फलदायी होता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इससे बड़ों पर अंत उत्तम लोक में स्थान की प्राप्ति होती है और धरती पर रहते हुए व्यक्ति समस्त सुख सुविधाओं को, सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। दोस्तों, कार्तिक माह में भूमि पर शयन करना चाहिए। कार्तिक महीने में भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, कार्तिक महीने में शालिग्राम की पूजा और कीर्तन और प्रभु के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय से बड़ी ही आसानी से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार 7 समुंदर तक की पृथ्वी का दान करने का जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम दान करने से मनुष्य इस फल को बड़ी आसानी से पा लेता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो भी मनुष्य कार्तिक माह में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है तो उसे व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। गीता की एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्ति पा लेता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह में भगवान विष्णु जल में वास करते हैं। ऐसे में यह पूरा महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उत्तम है। इस महीने रोजाना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा तुलसी पूजा भी इस महीने जरूर करें। सुबह जल अर्पित कर शाम को देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर हो जाता है और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस महीने गरीबों और जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र, अन्न और धन का दान करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा रोजाना विधिपूर्वक गीता का पाठ जरूर करें और मंदिर, नदी व तीर्थ स्थान पर दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से प्रभु की कृपा बरसती है।
कार्तिक माह में भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस पूरे महीने भूलकर भी गलत शब्दों का प्रयोग न करें। तन और मन से शुद्ध रहे। इसके अलावा किसी भी पशु पक्षी को हानि न पहुंचाएं। कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है, साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। कार्तिक मास में दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही आप तेल अपने शरीर पर लगा सकते हैं। बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल न लगाएं। कार्तिक मास में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मटर आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो दोष लगता है। साथ ही व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस महीने गुड़ का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक में बैंगन और करेला खाना मना बताया गया है। कार्तिक मास से ठंडी के महीने की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए हमें ठंडी तासीर वाली वस्तुओं का सेवन एकदम बंद कर देना चाहिए। कार्तिक मास में रोज गुड़ खाना चाहिए। गुड़ भोजन को पचाने में मदद करता है और रक्तचाप पर भी नियंत्रण करता है। गुड़ के सेवन से सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या भी दूर रहती है। इस माह शरीर में तेल लगाने को भी मना किया जाता है। सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगाने की बात शास्त्रों में कही गई है। कार्तिक मास रोज स्नान करना चाहिए। कार्तिक के महीने को कृष्ण जी का महीना कहा जाता है। इसी वजह से इस महीने में गायों की पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मुख्य रूप से कार्तिक के महीने में किसी भी जानवर को सताना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपके जीवन में समृद्धि को छीन सकता है और आपके घर में व्यर्थ समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक का पूरा महीना दीपदान, कार्तिक मास में क्यों किया जाता है दीपदान के लिए प्रमुख है और इस पूरे महीने में घर के विभिन्न स्थानों पर दिए जलाने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में दीपक जलाना घर की समृद्धि का कारण बन सकता है। लेकिन मान्यता यह भी है कि इस महीने में आपको घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपसे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और ये धन हानि का कारण बन सकता है। कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विष्णु जी की प्रिया है, इसलिए आप इस महीने में भूलकर भी तुलसी के पौधे को सूखने न दें। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कार्तिक महीना इसे घर में लगाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस महीने में नियमित तुलसी पूजन से विशेष लाभ मिलता है। वैसे तो गरीबों को कभी भी सताना नहीं चाहिए, लेकिन कार्तिक के महीने में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है कि किसी भी गरीब या जरूरतमंद को परेशान न करें।
यही नहीं, इस पूरे महीने में यदि आप गरीबों को दान में उनकी जरूरत की कोई वस्तु देते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है। कार्तिक महीना हिंदुओं के सबसे ज्यादा पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस पूरे महीने यदि आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। वहीं तामसिक भोजन करने से माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक के लिए बहुत है और इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय लगा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।